हेलो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत कुछ ट्रेंडिंग सोशल मीडिया मीम्स के द्वारा। जैसा कि आजकल एक मीम्स आपको जो है दिख रहे होंगे, ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे, जिसमें एक स्क्रीन है जहां पर एक आदमी सिगरेट पी रहा है और काफ़ी हेल्दी सा दिख रहा है, और दूसरी स्क्रीन में एक आदमी योगा कर रहा है लेकिन फिर भी काफ़ी परेशान सा दिख रहा है। और नीचे मैसेज फ्लैश हो रहा है कि स्मोकिंग इन बेंगलुरु इज इवन मोर हेल्दियर देन डूइंग योगा इन दिल्ली एनसीआर। यानी कि दिल्ली एनसीआर में इतना पोल्यूशन है कि वहाँ योगा करने वाला भी कम हेल्दी दिख रहा है, जबकि जो स्मोकिंग कर रहा है बेंगलोर में या इंडिया के किसी और सिटी में, वो उससे ज़्यादा हैप्पी दिख रहा है। ठीक है। दूसरा इस तरह का मीम्स है जिसमें दो तोते हैं, ऑब्वियसली ग्रीन कलर के होंगे, और वो एक काले रंग के तोते से कह रहे हैं कि यार तुम कौवे हो क्या। और वो कह रहा है नहीं भाई, मैं कौवा नहीं हूँ, मैं भी तोता ही हूँ, लेकिन मैं दिल्ली एनसीआर के थ्रू उड़ता हुआ आ रहा हूँ। तीसरा मीम्स जिसमें सुपरमैन रोते हुए और मास्क लगाए हुए, उसकी हालत ख़राब है और उड़ता हुआ कह रहा है कि अब दिल्ली एनसीआर नहीं आऊँगा, दिल्ली कभी दिल वालों की थी, अब मजबूत फेफड़े वालों की है। तो ये सब मीम्स हैं, ये डिजिटल कटाक्ष हैं एक तरीके से, और आजकल की सिचुएशन पे। और ये सब कटाक्ष इसलिए बन रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जो एयर है वो वास्तव में इस समय बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुकी है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI जिसको हम कहते हैं, तो दिल्ली का जो AQI है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है, AQI क्या है, AQI कैसे निर्धारित होती है, दिल्ली की करंट सिचुएशन क्या है, इंडिया के और शहरों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और कैसे इस पोल्यूशन को जो है हम लोग रोक सकते हैं, इसकी रेमेडी क्या है और सरकार क्या कर रही है। इन सब सारी चीज़ों को हम समझेंगे आज के वीडियो में। ये वीडियो अगर आप करंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। अगर आप इन्वायरमेंट कहीं से भी आपके सब्जेक्ट में है तो उसमें एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है एयर पोल्यूशन, तो वो भी आपके लिए उपयोगी होगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए 10-12 मिनट अब हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है डेंजरस पोल्यूशन लेवल इन दिल्ली एनसीआर, यानी दिल्ली और उसके अगल बगल के रीजन में। और साथ में लिखा है नेक्स्ट लॉकडाउन। क्या अगले लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो गई? जैसे कोविड टाइम में लॉकडाउन लग जाता था, आप घर से निकलने नहीं पाते थे, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन थी, तो क्या ऐसी सिचुएशन फिर से आ रही है? ठीक है। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन है क्या? एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से कण हैं जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं? पैरामीटर्स मेजरिंग एयर पोल्यूशन, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो एयर पोल्यूशन को मेजर करते हैं? फिर व्हाट इज AQI? AQI क्या है? फिर एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ AQI, AQI की कितनी लिमिट एक्सेप्टेबल है, कितनी लिमिट के बाहर जाने पे ये नॉन एक्सेप्टेबल हो जाता है? फिर करंट AQI ऑफ दिल्ली एनसीआर, दिल्ली की वर्तमान स्थिति क्या है? फिर रीजन ऑफ हाई AQI, क्या कारण है कि AQI इतना हाई हो गया है? उसके बाद फिर रेमेडी, कैसे इसको हम बचा सकते हैं, और उसके बाद एक्शंस टेकन बाय गवर्नमेंट, एंड लास्ट वन इज इफेक्ट ऑन नेबरिंग स्टेट्स। नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। ठीक है। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या है? हम सभी जानते हैं कि एयर का एक नेचुरल कंपोनेंट होता है जिसमें ऑक्सीजन है आपकी 21%, 78% जो है नाइट्रोजन है, 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है, और छोटी छोटी गैसेज हैं बहुत कम मात्रा में। तो जब इस कंपोजिशन को इस तरीके से जो है इसमें मिलावट हो जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो हमारे लिए डेंजरस हैं, उनका जो है परसेंटेज बढ़ने लगता है, तो हम ऐसी स्थिति को पॉल्यूशन कहते हैं। तो दिल्ली में वर्तमान स्थिति यही है कि पॉल्यूशन हो चुका है और बहुत ज़्यादा लेवल तक हो चुका है। अब एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है? ऐसे कण जो एयर में पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं। PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5, PM 10, फिर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, फिर अमोनिया, और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नॉर्मल एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, हालांकि इसके अलावा और भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। फिर पैरामीटर्स मेजरिंग एयर क्वालिटी, एयर की क्वालिटी यानी वायु शुद्ध है कि अशुद्ध है उसकी क्वालिटी को मापने वाले कुछ पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पार्टिकुलेट मैटर, PM, जैसा कि अभी हमने सुना PM 2.5 और PM 10। उसके बाद कुछ गैसेज हैं। फिर NEPH या विजिबिलिटी, यानी कि कितना दूर तक हम विजिबल हो पा रहे हैं। उसके बाद टेम्परेचर यानी कि तापमान, और उसके बाद AQI। लेकिन इनमें जो सबसे रिलायबल पैरामीटर है वो है हमारा AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स।
नेक्स्ट है व्हाट इज AQI। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो नापा जाता है वो 6 पैरामीटर्स के थ्रू नापा जाता है। ये पैरामीटर्स हैं PM 2.5, PM 10, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O3 यानी कि ओजोन। ठीक है। अब एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ AQI यानी कि इन 6 गैसों के कितने मात्रा में उपलब्ध हैं कहाँ पर जो है, इसके हिसाब से AQI की कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं। ठीक है। तो जैसे अगर AQI 0 से 50 है तो इसका मतलब आपकी जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। देखिए लिखा हुआ है गुड एंड क्लीन एयर, बहुत ही अच्छी वायु है और जरा भी प्रदूषण नहीं है। अगर ये AQI 51 से 100 है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है, आप जो है पॉल्यूटेड एरिया में नहीं रह रहे हैं। अगर ये रेंज 100 से 200 हो जाती है, 100 पार कर जाती है, तो बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जो पीपुल सेंसिटिव टाइप के हैं उनको हो सकता है। ठीक है, जिनको अस्थमा का रोग है या जो रोगी हैं। फिर भी हेल्दी आदमी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ये 200 पार करता है तो पॉल्यूटेड एयर, पुअर क्वालिटी, और अगर ये 400 पार कर जाता है तो जो है पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। और दिल्ली में अभी की जो स्थिति है, दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में ये 400 के ऊपर ही पहुंच चुकी है AQI। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कलर कोड फॉर AQI। तो देखिए जैसे कलर कोडिंग सिग्नल की होती है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है तो इसका मतलब कोई आपको टेंशन नहीं है, आप अपनी गाड़ी निकालते जाइए। येलो है तो इसका मतलब अलर्ट हो जाइए, आपकी जो है ग्रीन होने वाली है या रेड होने वाली है। और अगर जो है फिर ऑरेंज है तो वहाँ भी कुछ अलग सिग्नल है, और रेड है तो इसका मतलब डेंजर। तो इसी तरीके से कलर कोड है यहाँ पे AQI का भी। AQI अगर 100 तक है तो ग्रीन है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा मैंने पहले भी बताया, आपकी जो है एयर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की है और कोई भी पोल्यूशन नहीं है। फिर अगर ये 101 से 200 है तो इसका मतलब येलो, येलो का मतलब अलर्ट, आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, एयर धीरे धीरे पॉल्यूट हो रही है। फिर ये 201 से अगर 300 हो जाती है तो इसका मतलब कि अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर अब आप नहीं संभले तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। इसको ऑरेंज कलर से दिखाते हैं। और उसके बाद फिर अगर ये 300 से ज़्यादा है तो इसको रेड कलर से दिखाते हैं। इसका मतलब कि अब डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है और अब आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, अब आप पॉल्यूटेड एरिया में निवास कर रहे हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है करंट AQI ऑफ दिल्ली। तो जैसा मैंने बताया कि दिल्ली के कुछ इलाकों में 393, कुछ इलाकों में 425, कुछ इलाकों में 465। ठीक है। इवन कुछ इलाकों में 900 तक AQI पहुंच गया है। ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारी एक सेफर लिमिट है 200 से कितना आगे ये AQI पहुंच चुका है, यानी कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल कितना ज़्यादा हो चुका है। वास्तव में एक गैस चैम्बर है, एक जो है जहरीले वातावरण में दिल्ली में रहने वाले लोग इस समय निवास कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेमेडीज़, क्या करें कि ये आपका AQI जो है कम हो जाए और हमारी जो है एयर वो जो है क्लीन हो जाए, पोल्यूशन ख़त्म हो जाए। तो पहली तो जो रेमेडी है वो आर्टिफिशियल रेन है। ये तब की जाती है जब कहीं पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर तरह के मेजर्स के बाद भी पोल्यूशन कम नहीं होता। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको अभी कल या परसों शाम को शायद आर्टिफिशियल रेन कराई है कुछ इलाकों में। तो आर्टिफिशियल रेन करा कर वो क्या करते हैं, जो है आपके ठोस कण हैं उनको जो है सेटल डाउन किया जाता है, पानी के साथ वो बैठने लगते हैं, तो विजिबिलिटी भी क्लियर होती है और पोल्यूशन भी लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो पहली रेमेडी है आर्टिफिशियल रेन। दूसरी है पार्शियल लॉकडाउन। पार्शियल लॉकडाउन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं, लेकिन लॉकडाउन इस तरीके से कर दिया जाए कि जैसे जो दुकानें 12 घंटे खुलती थी उनको 9 घंटे खोला जाए, जो दुकान 10 घंटे चलती थी वो 6 घंटे 7 घंटे, मॉल्स वगैरह टाइमली बंद कर दिए जाएँ और पब बंद कर दिया जाए, और ऐसी चीज़ें जो है सामान्य जनता के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है उनको बंद कर दिया जाए या उनकी टाइम में लिमिट लगा दी जाए। तो पार्शियल लॉकडाउन भी एक रेमेडी है ऐसे कंडीशन में। तीसरा है वर्क फ्रॉम होम। जो ऑफिस के लोग हैं, खासकर जो सॉफ्टवेयर या ऐसी जो है ऐसा वर्क करने वाले हैं कि जिनका जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो वो घर से ही काम करें। हालांकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर ये कोविड टाइम से अब तक कंटिन्यू था, लेकिन अब मैक्सिमम कंपनी जिसको जो है डिस्करेज कर रही थी और बंद कर रही थी, तो एक बार फिर से इसको शुरू करने की ज़रूरत है और ये शुरू हो भी गया है दिल्ली में। ठीक है। तो जब आप घर से वर्क करेंगे तो एक तो आप पॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, दूसरी चीज़ आप ट्रैवल नहीं करेंगे, ट्रैवल करके आप और पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। फिर तीसरा है ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेज, स्कूल कोचिंग्स ये सब सारी बंद करके ऑनलाइन क्लासेज में जो है स्विच कर दिया जाए कुछ दिन के लिए,
ताकि पॉल्यूशन लेवल, क्योंकि पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वो बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को करता है, तो इससे उनका बचाव हो सकता है। नेक्स्ट है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हीकल्स। जैसे कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने इवन आउट फार्मूला लगाया था, तो ऐसा ही कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लाने की ज़रूरत है व्हीकल्स के, कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है स्विच कर जाएं और अपनी गाड़ियों का यूज करना कुछ दिन के लिए कम कर दें, या हो सके तो बंद ही कर दें, क्योंकि गाड़ियों से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब गाड़ियों से ही निकल रही हैं। फिर नेक्स्ट है बैन ऑन कंस्ट्रक्शन या पराली बर्निंग। देखिए पराली बर्निंग ये ऐसा इशू है जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण तो हो रहा है, लेकिन ये इशू पॉलिटिकल ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल पराली से ही हो रहा है, फिर भी पराली को जलाने पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट ने कर भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट बैन ऑन फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग मैरिजेज एंड अदर ऑस्पिशियस फंक्शंस। शादी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे, किसी का जन्मोत्सव है, ठीक है, किसी के पैदा होने पे या कोई भी त्यौहार है, सब पर पूरी तरीके से क्रैकर्स को, फायर क्रैकर्स को बैन कर देना चाहिए। किसी भी तरीके की आतिशबाजी ना हो, क्योंकि इसकी वजह से जो है पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से फैलता है। फिर नेक्स्ट है फिक्स टाइम फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के टाइम को फिक्स कर देना चाहिए। फिर है शट डाउन ऑफ सम यूनिट्स ऑफ पावर प्लांट्स। देखिए होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कोल से निकलती है, इंडियन कोल से, और कोल यूज हो रहा है थर्मल पावर प्लांट्स में। तो थर्मल पावर प्लांट्स में कुछ यूनिट्स को शट डाउन करने की ज़रूरत है। जैसे कि कहीं पे मान लीजिए 2000 मेगावाट का प्लांट है और 400 मेगावाट की 5 यूनिट्स हैं, तो आप उसमें से एक यूनिट को शट डाउन कर देंगे तो 1600 मेगावाट भी जो है सफिशिएंट है, और जो है हमारी पावर रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी, और थोड़ा सा जो कोल का कंजम्पशन है और SO2 का जो है सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन है वो कम होगा। तो ऐसे भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने चाहिए। और उसके बाद है मूव ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो ऐसी सिचुएशंस फ्यूचर में भी नहीं आएगी। तो फ्यूचर से निपटने के लिए और इंस्टेंटली निपटने के लिए, दोनों के लिए ये सही स्ट्रेटजी होगी। और उसके बाद है मोर ट्री प्लांटेशन एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा आपका जो है पेड़ पौधे रहेंगे उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन को जो है कम करेंगे और क्लीन एयर प्रोवाइड करेंगे। तो पेड़ पौधों को कटने से बचाएं और नए नए पेड़ पौधों को लगाएं, ट्री प्लांटेशन करें। ये चीज़ें केवल पेपर वर्क तक नहीं होनी चाहिए, इसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उसके बाद है इफेक्ट ऑन नेबरिंग स्टेट्स। तो जैसा मैंने पहले बताया कि नेबरिंग स्टेट्स में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी भी आता है। तो जो इलाके दिल्ली एनसीआर के यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इनका निश्चित रूप से इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। और अगर जो है टाइमली इसको जो है नहीं डिस्करेज किया गया तो ये और हिस्सों में भी धीरे धीरे पोल्यूशन फैलेगा, जो किसी के लिए भी सही नहीं होगा। और उसके बाद एक्शंस टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लगभग जो मैंने रेमेडीज बताई, सारी की सारी रेमेडीज लगभग 80% गवर्नमेंट ने जो है एक्शंस लिए हैं और आगे भी लेंगे, ठीक है। और इसके बाद है लास्ट एक क्वेश्चन कि आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सरकारों की ही है? तो इसका आंसर आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए, क्योंकि हमारे पास एक ही प्लानट है, प्लानट अर्थ रहने के लिए। अगर ये पॉल्यूटेड हो गया, और जैसा कि अभी दिल्ली में एक बार खुला कि आप वहाँ पर कुछ पैसा दीजिए और 25 मिनट तक ऑक्सीजन लीजिए, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। तो अगर ये स्थिति पूरे देश में आ गई कि आप ऑक्सीजन जो कि फ्री है, फ्रीबीज हैं ये सब, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है, पानी तो बिक ही रहा है, ऑक्सीजन भी अगर बिकने लगेगी तो फिर जीना शायद मुश्किल हो जाएगा सभी के लिए। तो आप इसको सोचिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमको जो है क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप स्टूडेंट में भी इसको शेयर करें और लोगों में भी शेयर करें। धन्यवाद।